हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। देखिए, आज हम लोग अफ्रीका का मैप शुरू करने वाले हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं बिना किसी लेट के। देखिए, ये जो है वो अफ्रीका का ब्लैंक मैप है, ठीक है। और मैं धीरे धीरे बताऊंगी कि इसमें कौन कौन से कंट्रीज हैं, ठीक है। जैसे देखिए, ये है अल्जीरिया, ठीक है। मैं इसको ए लिख रही हूँ, अल्जीरिया कह रही हूँ, तो आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। प्लस आप लोग क्या कर सकते हैं, ऐसा ही एक ब्लैंक मैप अफ्रीका का ले सकते हो और वहाँ पर डिनोट करते जाएंगे, ठीक है। या फिर आप हाथ से भी बना सकते हैं, ठीक है। रफली ड्रॉ कर लीजिए और इसको लिख लीजिए अफ्रीका, सॉरी अल्जीरिया। फिर उसके बाद अल्जीरिया के बाद यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये आइसक्रीम के शेप का है, ये है लीबिया, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको इन दोनों के बीच में एक बहुत ही छोटा सा जो है वो कंट्री दिखाई दे रहा होगा, इसका नाम है ट्यूनीशिया, ठीक है। फिर उसके बाद लीबिया का पड़ोसी है इजिप्ट। क्या नाम है? इजिप्ट, जैसे कि आप लोग मिस्र भी कहते होंगे, इजिप्ट। फिर उसके बाद याद रखना है आप लोगों को कि इजिप्ट के जब हम दक्षिण की ओर जाते हैं तो हम लोगों को मिलता है सूडान। क्या मिलता है? सूडान। फिर उसके बाद हम लोगों का सूडान, सूडान से फिर हम लोगों को ऐसे 4 इंपॉर्टेंट कंट्री है जो याद रखना है, जिसे आप ऐसे याद रखेंगे, ठीक है। सीड, जैसे इसमें सबसे पहला आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा सोमालिया। ये जो बिल्कुल ऐसे चोंच की भांति है ना, ये वाला, ये आपको सोमालिया है, ठीक है। सोमालिया के ये यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा होगा एक छोटा सा, ठीक है, वह क्या है बताइए। ये जो यहाँ पर एकदम छोटा सा दिखाई दे रहा है वो है जिबूती। क्या है? जिबूती। फिर उसके बाद ये आपको ये बड़ा सा दिखाई दे रहा होगा, ये है इथियोपिया। आप लोगों ने नाम भी सुना होगा इथियोपिया, बहुत ज़्यादा जो है वो चर्चे में रहने वाला एक कंट्री है अफ्रीका का। फिर उसके बाद यहाँ पर एक छोटा सा दिखाई दे रहा होगा, इसे बोलते हैं इरिट्रिया। क्या बोलते हैं? इरिट्रिया। एक बार खुद से लिख लेते हैं, फिर उसके बाद देख लेंगे कि कौन कौन सा कहाँ कहाँ पर है, ठीक है। फिर उसके बाद ये हो गया। अब आप लोगों को लीबिया के दक्षिण में जाना है, तो यहाँ पर आप लोगों को मिलेगा चाड। फिर उसके बाद चाड के आप लोगों को यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। इसको इरेज कर लीजिए। ये जो है ये चाड है, लीबिया के दक्षिण में चाड है। अल्जीरिया के दक्षिण में जाएंगे तो आप लोगों को नाइजर मिलेगा, ठीक है, नाइजर। और नाइजर के जस्ट जो नीचे वाला कंट्री है वो है नाइजीरिया। ये दोनों, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे से बॉर्डर शेयर करते हैं। याद रखिएगा, नाइजर और नाइजीरिया जो है वो एक दूसरे से बॉर्डर शेयर करते हैं। फिर यहाँ पर आपको अल्जीरिया के यहाँ पर दिखाई देगा ये इस तरीके वाला जो कंट्री है, एम शेप का कह सकते हैं। ये कौन सा है? एम शेप का है, ये माली, ठीक है। M4 माली और एम शेप का है भी। फिर उसके बाद माली के आप बेसिकली जाएंगे पश्चिम की ओर, ये बिल्कुल ये पहाड़ों टाइप का जो है माउंटेन्स शेप में ये है, जिसे आप क्या बोलते हैं, ये आपको मॉरिटानिया यहाँ पर दिखाई देगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपको दिखाई देगा मोरक्को। ये जो ये लंबा वाला यहाँ पर दिखाई दे रहा है एक लंबी शेप का, वो है मोरक्को। क्या है? मोरक्को। आप लोगों ने सुना भी होगा, मोरक्को काफ़ी ज़्यादा चर्चे में भी रहता है। ये बहुत ज़्यादा हौच पौच हो गया है, लेकिन आपको बेसिकली छोटा मोटा जो है वो समझ में आ गया होगा मोटा मोटी कि कौन कौन से यहाँ पर कंट्रीज़ हैं, ठीक है। अभी हम विस्तार से जो है वो आगे देखेंगे। देखिए, यहाँ पर ऑलमोस्ट आपको सारे कंट्रीज जो हैं वो दिखाई दे रहे होंगे। जैसे आप लोगों को यहाँ पर आइसक्रीम के शेप का लीबिया दिखाई दे रहा होगा। फिर आप लोगों को इजिप्ट दिखाई दे रहा होगा। इजिप्ट के दक्षिण में जाएंगे तो सूडान दिखाई देगा। फिर उसके बाद यहाँ पर इथियोपिया आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। फिर ये सोमालिया जो इस शेप का है वो क्या है? सोमालिया आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। फिर यहाँ जिबूती आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, स्पेलिंग देख लीजिएगा जिबूती का, ठीक है। फिर इरिट्रिया यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। आप लोगों को ये भी याद रखना है कि इस साइड पे बेसिकली क्या है, रेड सी है, जो कि हम लोगों को ये देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। और अफ्रीका के उत्तर में मेडिटेरेनियन सी है। और अफ्रीका के बेसिकली अगर आप लोग वेस्टर्न साइड पे जाएंगे तो यहाँ अटलांटिक ओशन है जो कि एस शेप का है, ठीक है। और फिर अगर आप लोग जो है वो बेसिकली बोल सकते हैं कि अगर पूर्व बेसिकली आप लोग अगर जाएंगे पूर्वोत्तर साउथ की ओर, यानी कि बोल सकते हैं कि आप लोग दक्षिण पूर्व की ओर जाएंगे, तो दक्षिण पूर्व की ओर जाने पर आप लोगों को मिलेगा इंडियन ओशन, ठीक है। आप लोगों को इतना याद रखना है।
फिर अभी हम लोगों ने कितने कंट्रीज़ देखे, लिबिया देखा, इजिप्ट देखा, फिर सूडान, इरिट्रिया, जिबूती, इथियोपिया, सोमालिया। अब आगे देखते हैं। देखिए, आगे देखते हैं, आगे यहाँ अल्जीरिया आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, मोरक्को दिखाई दे रहा होगा, फिर उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर मैंने जो बताया था मॉरिटियाना दिखाई दे रहा होगा, फिर उसके बाद आप लोगों को माली दिखाई दे रहा होगा, नाइजर दिखाई दे रहा होगा, फिर चाड दिखाई दे रहा होगा लिबिया के साउथ में, फिर यहाँ पर नाइजर है और ये जो है ये नाइजीरिया है, ठीक है। फिर उसके बाद आगे देखिए ये घाना आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, ये टोगो, ये बेनिन, थोड़ा-सा ये बेसिकली ब्लर है पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। फिर यहाँ पर आप लोगों को गिनिया दिखाई दे रहा होगा। आई होप आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। ये आइवरी कोस्ट है, ये भी आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। ये है बुर्किना फासो, ये भी आप लोगों को दिखाई देना चाहिए। फिर देखिए कैमरून दिखाई दे रहा होगा, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक दिखाई दे रहा होगा। फिर उसके बाद है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ये बीच में दिखाई दे रहा होगा। फिर गैबॉन दिखाई दे रहा होगा, गैबॉन के बाद कोंगो दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। केन्या, केन्या भी आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। फिर युगांडा यहाँ पर है, ठीक है। इस तरीके से आपको जो बेसिकली ये हाफ मैप है वहाँ तक की सारी कंट्री आप लोगों को दिखाई दे रही होगी। अब मैंने शायद ट्यूनीशिया छोड़ दिया है, ट्यूनीशिया भी देख लीजिए, ठीक है। बाकी मैंने सूडान पढ़ा दिया है, इजिप्ट भी पढ़ा दिया है, लीबिया, फिर इथियोपिया, जिबूती, इरिट्रिया और ये सोमालिया। इतना आपको कंट्री का नाम जो है मोटा मोटी याद होना चाहिए। ये सारी कंट्री कम से कम अगर न्यूज़ में आए तो आप लोगों को इतना पता रहे कि ये जो है अफ्रीकन कंट्री की बात हो रही है, ठीक है। फिर उसके बाद आगे चलिए, देखिए अंगोला यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, ये जाम्बिया है और ये जिम्बाब्वे है, ठीक है। Z1 Z2 से आप लोग याद करेंगे, ये दोनों जो है वो बॉर्डर शेयर करते हैं। फिर यहाँ पर आप लोगों को इस कंट्री को याद करने के लिए सबसे अच्छा फॉर्मूला है KTM, ठीक है। K फॉर केन्या, T फॉर तंजानिया, M फॉर मोजाम्बिक है और यहाँ पर मालावी, दोनों आप लोगों को याद रखना है, ठीक है, अच्छे बच्चों की तरह। फिर यहाँ पर बोत्सवाना है, फिर है नामीबिया है और फिर उसके बाद है साउथ अफ्रीका। आई होप कि मैंने कुछ भी छोड़ा नहीं है, सारे कंट्री मैंने आप लोगों को पढ़ा दिए हैं। शायद ये तंजानिया यहाँ पर छूट गया है। फिर युगांडा मैंने पढ़ाया है, ठीक है। फिर युगांडा, रवांडा और बुरुंडी, यहाँ पे तीन कंट्री है, युगांडा, रवांडा और बुरुंडी। इतना आप लोगों को याद होना चाहिए, ठीक है। अब एक बार सबके कैपिटल देख लेते हैं, लेकिन कैपिटल देखने से पहले हम लोग एक बार क्या कर लेते हैं, वापस से फिर से रिवाइज कर लेते हैं नोट से। देखिए आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा यहाँ पर कि जो मैंने सीड कंट्री पढ़ाया है बेसिकली इसको बोलते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका के कंट्रीज। तो कई बार क्वेश्चन में आ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन हॉर्न ऑफ अफ्रीकन कंट्री में शामिल नहीं है। जनरली ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है और मान लीजिए 4-5 कंट्री दिए होंगे जिसमें कि मान लीजिए सूडान, चाड, इथियोपिया और मान लीजिए केन्या भी दे दिया। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये भी नहीं है, चाड भी नहीं है और केन्या भी नहीं है, बट इथियोपिया है, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं। तो आप लोगों की तैयारी जो है अच्छी होनी चाहिए, बिल्कुल, ठीक है। अब आगे देखिए, सबसे पहले जो है हम लोग बिल्कुल याद करते चलेंगे इसके कैपिटल। अभी तक हम लोगों ने कैपिटल याद नहीं किया बट अब करना है, ठीक है। चलिए, सबसे पहले अल्जीरिया। अल्जीरिया के कैपिटल का क्या नाम है? अल्जीरिया के कैपिटल का नाम है अल्जियर्स, ठीक है, अल्जियर्स, इजी है। लीबिया, लीबिया के जो कैपिटल है वो शायद मैंने कल एक MCQ क्वेश्चन अपलोड भी किया था, आप लोगों ने सॉल्व किया होगा, तो त्रिपोली। कई बार ये पूछ दिया जाता है PCS में, तो ऐसे मतलब फैक्चुअल 1 लाइनर में पूछता है और बिल्कुल अगर नहीं पता होता है तो आपके मार्क्स भी जाते हैं और माइनस होता है, सो अलग। फिर देखिए इजिप्ट, इजिप्ट की राजधानी बताइए। बिल्कुल सही, कायरो। क्या राजधानी है? कायरो। लीबिया की त्रिपोली, अल्जीरिया की अल्जियर्स। 3 याद हो गया। फिर देखिए मोरक्को, मोरक्को की जो राजधानी है वो है रबात। रबात बेसिकली यहाँ पर स्थित है, एक पोर्ट है, बहुत ही फेमस पोर्ट है रबात। और याद रखिएगा मोरक्को में एक बहुत ही फेमस सिटी है जिसका नाम है मराकेश सिटी। याद रखिएगा क्या नाम है? मराकेश सिटी। ये जनरली मराकेश सिटी जो है वो बेसिकली एक तरीके से कह सकते हैं रेड सिटी है, जस्ट बिकॉज ऑफ यहाँ पर कहीं ना कहीं जो मिट्टी है जो बेसिकली वो रेड कलर की है। तो जनरली क्या होता है, बारिश होने की वजह से जो मिट्टी दलदल बन जाती है तो ऐसा लगता है मानो कि यहाँ पर ऐसे मतलब
बिल्कुल ऐसे ब्लडी रेनफॉल हुआ है, समथिंग ऐसा लगता है देखने में, ठीक है? फिर उसके बाद आगे देखिए, यहाँ पर एक और जो है वो मोरक्को में एक और सिटी है, उसका क्या नाम है? कासाब्लांका। कासाब्लांका में बेसिकली जो केमिकल्स होते हैं जनरली वो उनका मतलब इंडस्ट्रीज़ है और सारे चीज़ वहाँ पर पाए जाते हैं, बोल सकते हैं केमिकल्स। फिर उसके बाद आगे देखिए, आगे फिर हम लोग चलते हैं अब सूडान की तरफ। सूडान की जो राजधानी है वो मैं आपको बता दूँ ये है खार्तूम। ये भी शायद मैंने कल अपलोड किया है, ठीक है? खार्तूम। देखिए, आप जब एमसीक्यू सॉल्व करते हैं ना उससे आप लोगों को ज़्यादा चीज़ें याद होती हैं। मतलब मैंने तो ऐसा अपने लाइफ में देखा है कि जो भी मैं एमसीक्यूज़ बेस्ड जो क्वेश्चन है वो सॉल्व कर लेती हूँ, तो जो है वो ईज़िली याद हो जाता है कोई भी चीज़। और हाल ही में मैं अभी जो है वो प्रयोगशाला परिचारक का जो एमसीक्यू सीरीज़ है वो लेकर आई हूँ। आई होप कि वो सारी क्लासेस आप लोग छोड़ नहीं रहे होंगे, बिल्कुल आप लोग एकदम रट ले रहे होंगे। फिर आगे देखिए, आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पर आपको बेनिन दिखाई दे रहा होगा, बेनिन, ये बेनिन है। बेनिन की राजधानी है पोर्टो नोवो। क्या है? पोर्टो नोवो। फिर यहाँ पर बुर्किना फासो आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। बुर्किना फासो की राजधानी है ओगाडुगु। क्या है? ओगाडुगु। फिर आप लोगों को ये दिखाई दे रहा होगा, अंगोला। ये आप लोगों को अंगोला दिखाई दे रहा है। अंगोला की जो राजधानी है वो है लुआंडा। क्या है? लुआंडा। फिर उसके बाद आगे चलते हैं। देखिए, आगे ये बोत्सवाना दिखाई दे रहा होगा। बोत्सवाना की राजधानी है गैब्रोन। क्या है? गैब्रोन। अब आगे चलते हैं बुर्किना फासो। बुर्किना फासो की राजधानी मैंने क्या बताया बताइए? ओगाडुगु। ठीक है? फिर मैंने यहाँ पर आप लोगों को बुरुंडी पढ़ाया था, ठीक है? यहाँ पर युगांडा, रवांडा और बुरुंडी। देखिए, बुरुंडी की जो राजधानी है वो है गितेगा। क्या है? गितेगा। फिर उसके बाद कैमरून यहाँ पर है। कैमरून की क्या राजधानी है? याओंडे। क्या है? याओंडे। फिर उसके बाद है सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। ठीक है? ये सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक ये है और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो ये है, और दोनों एक दूसरे से क्या है? बॉर्डर शेयर करते हैं। तो हम लोग CAR की राजधानी पढ़ रहे हैं जिसको बोलते हैं सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। इसकी राजधानी है बंगुई। क्या है? बंगुई। अब देखिए चाड। चाड की क्या राजधानी है? चाड की राजधानी है एन जामिना। क्या है? एन जामिना। फिर कोमोरोस। कोमोरोस की राजधानी क्या है? मोरोनी। फिर है कॉन्गो गणराज्य जिसे ये बोलते हैं डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। इसकी राजधानी है ब्राज़ाविल। क्या है? ब्राज़ाविल। आगे देखिए, आगे बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे आप लोगों को जिबूती। जिबूती की क्या राजधानी है बताइए? जिबूती की राजधानी है जिबूती सिटी। काफ़ी ज़्यादा इजी है, तो ये तो आप लोगों को याद होना चाहिए। देखिए, दो इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं बता दूं। अगर आ जाएगा कि बेरबेरा पोर्ट अफ्रीका के कौन से देश में है, तो याद रखिएगा बेरबेरा पोर्ट सोमालिया में है। नोट कर लीजिए, तुरंत नोट कीजिए इसको, ठीक है? बाद में नहीं डालना है। बेरबेरा पोर्ट सोमालिया में है और मसावा पोर्ट इरिट्रिया में है। इतना आपको याद होना चाहिए, ठीक है? जब मैंने आप लोगों को बताया कि इजिप्ट की जो राजधानी है वो है कायरो, जिसे इंग्लिश में कायरो कहते हैं, लेकिन हिंदी में कहीं कहीं आप लोगों को काहिरा देखने के लिए मिल सकता है। अब आप लोगों को मिलेगा गिनिया। गिनिया बिल्कुल यहाँ पर था, ठीक है? तो अगर आप लोगों को गिनिया देखने के लिए मिले तो गिनिया की जो राजधानी है, गिनिया की राजधानी का क्या नाम है? मालाबे। ठीक है? फिर इरिट्रिया। इरिट्रिया की राजधानी है अस्मारा। क्या है? अस्मारा। फिर उसके बाद देखिए, उसके बाद इथियोपिया। ये बड़ा सा यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। इथियोपिया की राजधानी है अदीस अबाबा। क्या है? अदीस अबाबा। फिर उसके बाद गैबॉन। गैबॉन यहाँ पर आप लोगों को देखने के लिए मिल सकता है। ये देखिए गैबॉन, ठीक है? तो गैबॉन की राजधानी है लिब्रेविल। क्या है? लिब्रेविल। फिर है गाम्बिया। गाम्बिया की राजधानी बताइए क्या है? गाम्बिया की राजधानी है बंजुल। घाना। घाना की राजधानी यहाँ पर आप लोगों को कंट्री दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे काफ़ी छोटे-छोटे बहुत से कंट्रीज़ हैं, ठीक है? सारे को आप याद नहीं कर सकते हैं, कोई भी नहीं कर सकता, बट मोटा-मोटी हम लोगों के दिमाग में फैक्ट्स होना चाहिए कि हम लोग एटलीस्ट एलिमिनेट करके तो आंसर ले ही आए, ठीक है? तो अभी हम क्या पढ़ रहे थे? घाना। घाना की राजधानी है अक्रा। फिर गिनिया की राजधानी क्या मैंने बताया था? कोनाक्री। फिर उसके बाद केन्या। केन्या यहाँ पर है, ठीक है? उसकी राजधानी है नैरोबी। केन्या की क्या राजधानी है? नैरोबी।
ये केन्या तो बहुत फ़ेमस है और आप लोगों को आगे बहुत बार मिलेगा भी, ठीक है? और न्यूज़ में भी काफ़ी चर्चे में रहता है। फिर उसके बाद आगे चलते हैं, लीबिया का मैंने ट्रिपोली आप लोगों को याद करा दिया है। फिर उसके बाद आप लोगों को याद करना है बहुत ही इम्पोर्टेंट, यहाँ पर आप लोगों को मलावी दिखाई दे रहा होगा। ये यहाँ पर ये मलावी है, ठीक है? मलावी की जो राजधानी है वो है लिलोंग्वे, लिलोंग्वे याद रखना है इसको। फिर उसके बाद आप लोगों को याद करना है माली, माली की राजधानी है बमाको, ठीक है? और यहाँ पर मॉरिटानिया आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, मॉरिटानिया, ठीक है? प्रोनाउंस अच्छे से करना है। मॉरिटानिया जो आपको दिखाई दे रहा होगा, उसकी राजधानी है नोकशॉट, नोकशॉट, ठीक है? फिर उसके बाद मॉरिशस आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। मॉरिशस की जो राजधानी है वो है पोर्ट लुई, ठीक है? मोरक्को का रबात मैंने याद करा दिया है ऑलरेडी। फिर नामीबिया आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, नामीबिया, नामीबिया की राजधानी है विंडहोक। क्या है? रिपीट करते जाइए, बोलते जाइए, तभी याद होगा। नामीबिया की राजधानी है विंडहोक। फिर है नाइजर, नाइजर की क्या राजधानी है बताइए? नाइजर की राजधानी है नियामी, नाइजर नियामी। और नाइजीरिया का है अबूजा, नाइजीरिया का अबूजा और नाइजर का नियामी, ठीक है? इतना याद होना चाहिए। रवांडा का किगाली, युगांडा, रवांडा और बुरुंडी, ठीक है? आप लोगों को याद होना चाहिए, ठीक है? यहाँ पर बेसिकली आप लोग इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, ब्रू कॉफ़ी, ठीक है? बिल्कुल साउथ से नॉर्थ की ओर ले जाइएगा ब्रू को, ठीक है? युगांडा, रवांडा और बुरुंडी। तो रवांडा की राजधानी है किगाली, किगाली समझौता आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, ठीक है? फिर उसके बाद आगे चलिए। अच्छा, सोमालिया की राजधानी मैंने बताया था आप लोगों को मोगोदिशु, कल मैंने ये क्वेश्चन भी अपलोड किया है, मोगोदिशु, ठीक है? फिर सूडान की राजधानी मैंने खार्तूम, ये भी मैंने बिल्कुल अपलोड किया हुआ है। फिर उसके बाद तंजानिया, तंजानिया आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है? काफ़ी ज़्यादा हौच-पौच हो गया है, एक बार क्लियर कर लेते हैं। देखिए ये आपको तंजानिया दिखाई दे रहा है। तंजानिया की क्या राजधानी मैंने बताई? रिपीट कीजिए, डोडोमा। क्या मैंने बोला? डोडोमा, डोडोमा, ठीक है? डोडोमा तंजानिया की राजधानी है। फिर उसके बाद आगे चलते हैं। युगांडा का मैंने आप लोगों को क्या बताया? युगांडा का है कंपाला। जाम्बिया का है लुसाका, ये जाम्बिया दिखाई दे रहा होगा, लुसाका, लुसाका, ठीक है? फिर उसके बाद आगे चलिए। आगे आप लोगों को जिम्बाब्वे दिखाई दे रहा होगा। जिम्बाब्वे की राजधानी बताइए? हरारे। क्या हो जाएगा? हरारे। इतना तो आप लोगों को याद करना ही है, ठीक है? मैंने आई होप कि आप लोगों को जितना समझाया है वो याद हुआ होगा। और ये सीड कंट्री में आप लोगों को S4 याद रखना है, सोमालिया, सूडान नहीं याद रखना है बिल्कुल भी, ठीक है? D तो जिबूती आप लोगों को याद रहेगा। इरिट्रिया, इथियोपिया भी आप लोगों को याद रहेगा, क्योंकि आप लोग बिल्कुल पढ़ने वाले बच्चे हैं, बिल्कुल सीरियस बच्चे हैं, इतना तो मैं आप लोगों से उम्मीद कर सकती हूँ। तो आज का दिन का आप लोगों का यही होमवर्क है कि जो अफ्रीकन कंट्रीज़ है वो बेसिकली आप लोगों को एक ब्लैंक मैप बनाइए, ठीक है? और ब्लैंक मैप पे बिल्कुल अफ्रीकन कंट्रीज़ को बिना देखे, ठीक है, लिखने की कोशिश कीजिए। जहाँ बिल्कुल भूल रहे हो वहाँ देख सकते हैं, या फिर आप लोग पहले पेंसिल से मतलब लिखिए, ठीक है? फिर अगर मान लीजिए आप लोगों का गलत आप लोग नोट कर देते हैं तो उसको इरेज़ करके वापस से फिर से लिखिए, ठीक है? ऐसे अगर 1-2 बार करेंगे तो आपको कंट्री की जो बेसिकली वो कहाँ पर स्थित है, उनकी स्थिति जो है वो याद हो जाएगी। और कोशिश ये कीजिएगा कि राजधानी जो मेन कंट्री है वो तो याद होना ही चाहिए। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए मसावा पोर्ट बहुत चर्चे में रहता है, इरिट्रिया का है तो आप लोगों को उसका भी याद होना चाहिए। जैसे कि अल्जीरिया बहुत चर्चे में रहता है, इजिप्ट बहुत चर्चे में रहता है, मोरक्को बहुत चर्चे में रहता है, ठीक है? तंजानिया बहुत चर्चे में रहता है। तो ये सब के जो कैपिटल है वो आप लोगों को याद होने चाहिए। आई होप आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। हालाँकि ये हमारी जो है वो बिल्कुल बेसिक क्लास है। मैंने सारी कंट्री आप लोगों को इसलिए याद करा दी है क्योंकि उसके बाद मान लीजिए हम लोग जो है वो साउथ अफ्रीका के लेक्स पढ़ेंगे, ठीक है? रिवर पढ़ेंगे जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ग्रासलैंड्स पढ़ेंगे, माउंटेन्स पढ़ेंगे। तो आप लोगों को एटलीस्ट ये तो याद होना ही चाहिए कि अफ्रीका में कहाँ-कहाँ पर बेसिकली कौन-कौन सी कंट्री के अंदर क्या-क्या है, ठीक है? तो कंट्री का नाम याद नहीं करेंगे तो कैसे होगा? बिल्कुल वैसे ही जैसे आप लोगों को अगर एलिफेंट की स्पेलिंग लिखनी है, तो अगर आप लोगों को ABCD ही नहीं आएगा तो आप लोग एलिफेंट की स्पेलिंग नहीं लिख सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा, ठीक है? आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख़्याल रखें और मन लगाकर पढ़ाई करते रहें।